नोट में लिखेंगे ये जो है त्रिभुज नोट त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। जैसे कोई भी त्रिभुज ये बना दें हम इस तरह से, ये तो ये ए बी सी, तो इस ये अंतःकोण का मतलब ये वाले ये, और अंदर वाले जो है तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यहाँ पर ये जो है इनका योग जो है अंतःकोणों का योग। अब इसके सामने की भुजा ये जो है वो क्या कहलाती है? ए कहलाती है। ठीक है, इसके सामने की भुजा जो है ये वाली ए कहलाएगी, और इसके सामने की भुजा ये वाली बी कहलाती है, और इसके सामने की भुजा ये जो है वह है सी कहलाएगी। ये भी होता है, कोई भी त्रिभुज लेके चलेंगे तो ए के सामने की भुजा ए कहलाएगी, कोण ए के सामने की, कोण बी के सामने की भुजा बी कहलाती है, और कोण सी के सामने की भुजा जो है वह है सी कहलाती है। तो अब क्या है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी, तो ये जो है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश। ए 180 अंश त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। या फिर हम इसी को लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई। a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर जो है पाई। इतना पॉइंट याद रखना पड़ेगा कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग जो है वह 180 अंश होता है। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अब यहाँ से सूत्र निकाल लो कई तरीके से। तो क्या है, ये सी उधर ले जाओ, तो जैसे यहाँ से हमने निकाला a प्लस बी बराबर पाई माइनस सी, इसको समीकरण 1 डाल दिया। अब यहाँ दोनों पक्षों का साइन ले लो, तो समीकरण 1 के दोनों पक्षों का साइन लेने पर, दोनों पक्षों का साइन ले लेते हैं, तो इधर भी साइन लेंगे, तो ये साइन a प्लस बी बराबर साइन क्या हो जाएगा, पाई माइनस सी। तो साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, तो साइन a प्लस बी बराबर साइन सी हो जाएगा। साइन a प्लस बी बराबर साइन सी। लेकिन ध्यान रहे, देखो यहाँ से कैसे याद रखोगे, साइन a प्लस बी बराबर जो है वो आपका साइन सी हो जाता है। देखो ध्यान से, a और b है तो इधर क्या है, c है। अब जैसे मान लो हम अगर इधर कर दें साइन b प्लस सी कर दें, तो बराबर में क्या चला जाएगा, बोलो साइन a चला जाएगा है। इसी तरह से मान लीजिए अगर हम यहाँ पर अब हम क्या ले लें, a और b ले लिया, b और c ले लिया, c और a और c ले लें, तो राइट हैंड साइड में क्या चला जाएगा, साइन b चला जाएगा। तो याद कैसे करोगे, अगर इधर a और b है तो इधर c है,
इधर बी और सी है तो इधर ए है, इधर ए और सी है तो इधर बी है। तो इस तरह से ये तीन सूत्र आपके बनकर तैयार हो जाते हैं। तो साइन ए प्लस बी बराबर ये तीन सूत्र बन जाते हैं। तो साइन ए प्लस बी बराबर साइन सी, साइन बी प्लस सी बराबर साइन ए, साइन ए प्लस सी बराबर साइन सी। अब समीकरण एक के दोनों पक्षों का हम क्या करते हैं, कॉस लेते हैं। तो समीकरण एक के दोनों पक्षों का कॉस लेने पर, समीकरण दो के दोनों पक्षों का कॉस ले लेते हैं। तो कॉस ले लोगे समीकरण, तो कॉस ले लीजिए इसका, इस समीकरण के दोनों पक्षों का कॉस ले लेते हैं। तो कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस पाई माइनस सी, कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस पाई माइनस सी, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ए प्लस बी बराबर माइनस कॉस सी हो जाएगा, ठीक है, माइनस कॉस सी हो जाएगा यहाँ पर। अब एक बात बताओ, यहाँ पर कॉस में माइनस आएगा, तो देखो ए और बी है तो इधर सी है, तो इसी तरह से अगला सूत्र क्या बन सकता है यहाँ पर, कॉस बी प्लस सी, तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस ए हो जाएगा। फिर कॉस सी प्लस ए बराबर हो जाएगा कॉस बी हो जाएगा। तो इस तरह से मतलब इधर बी और सी है तो इधर ए रहना है, सी और ए है तो इधर बी रहना है, जो इधर नहीं होगा वो कौन राइट हैंड साइड में लिया जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये हो गया आपका। अब समीकरण एक के दोनों पक्षों का tan लेंगे। समीकरण एक के दोनों पक्षों का tan ले लीजिए। समीकरण एक के दोनों पक्षों का tan लेने पर, समीकरण एक के दोनों पक्षों का tan ले लेते हैं। तो tan लेने पर तो ये tan a प्लस बी बराबर, तो क्या हो जाएगा tan पाई माइनस सी, tan a प्लस बी बराबर tan पाई माइनस सी। तो अब क्या होगा, tan 180 माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा, तो यहाँ से tan a प्लस बी बराबर माइनस tan सी। वही स्थिति यहाँ पर है, a और b है तो राइट हैंड साइड में c है, और अगर इधर b और c ले लें तो tan b प्लस c, तो ये हो जाएगा माइनस tan a हो जाएगा, माइनस tan a, फिर tan c प्लस a बराबर, तो ये माइनस और ये माइनस tan b हो जाएगा, माइनस tan b। तो इस तरह से ये देखिए सूत्र, कई सूत्र निकल के आ जाते हैं। तो जो है बिल्कुल निकाले जा सकते हैं tan में, ठीक है। tan में जो है